starting with the wool fiber, तो you know something about this wool fiber. As we know कि wool is a natural fiber and it is obtained from sheep. तो it is obtained from sheep. So basically wool is a kind of a natural, एक minute, wait a minute, I think हाँ हाँ. सो वूल इज़ अ काइंड ऑफ अ नेचुरल फाइबर दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शीप्स. तो इसमें इट इज़ अ प्रोटीन फाइबर. तो व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोटीन फाइबर? फॉर से प्रोटीन fiber has polyamide linkage. Polyamide linkage in the sense means NH bond. NH bond is a polyamide linkage. So it contains these polyamide linkages as for we say. तो वूल की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ अ प्रोटीन फाइबर, शीप से ओरिजिनेट होता है. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द फाइबर? लेंथ ऑफ द फाइबर इज़ अराउंड 5 to 35 सेंटीमीटर फॉर डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स वूल और फाइनर वूल. तो इसकी जो आपको लेंथ टू विड्थ रेशियो मिल रहा होगा दैट इज़ अराउंड 2500:1 और 7500:1. तो फॉर अ फाइबर टू बी नोन एज अ टेक्सटाइल फाइबर आपका लेंथ टू ब्रेड्थ रेशियो ज़्यादा होना चाहिए. तो इसमें आपको ये चीज़ें मिल रही होती हैं. तो देन वी कैन से दैट वूल इज़ अ काइंड ऑफ टेक्सटाइल फाइबर फॉर से. एंड अगर हम इसमें आगे चीज़ों का डिस्कशन करेंगे तो वी कैन सी दैट वूल इज़ अ क्रिम्ड फाइबर. तो इसमें आपको क्रिम्पिंग की चीज़ भी मिल रही होती है. क्रिम्ड फाइबर मीन्स, क्रिम्प मीन्स इसमें वेवी स्ट्रक्चर बन जाता है और इट इज़ अ थिक फाइबर और इट इज़ अ रेगुलर फाइबर फॉर से. और इसका कलर जो है इट इज़ ऑफ वाइट टू लाइट क्रीम कलर. एक फॉर एज फार एज पेटेंट एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न, तो इट इज़ अ थियोरेटिकल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन. तो इसमें आपको थोड़ा सा डेटा भी याद करना पड़ सकता है फॉर से कि यू नीड टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एज वेल. अगर इफ़ यू डिस्कस अबाउट गेट एग्जामिनेशन, तो गेट इज़ अ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, तो उसमें ये डेटा इट इज़ नॉट एट ऑल एसेंशियल फॉर दिस. बट सिंस फॉर पेटेंट एग्जामिनेशन दीज थिंग्स नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. और नंबर ऑफ क्रिम्स डिपेंड अपॉन द लेंथ पर यूनिट में बी टेकन एज अ इंडिकेशन ऑफ वूल फाइबर डायमीटर और वूल फाइबर फाइननेस. मीन्स नंबर ऑफ क्रिम्स, नंबर ऑफ क्रिम्स मीन्स कि हाउ मेनी क्रिम, मतलब कहाँ पे उसका वेवी स्ट्रक्चर आ रहा है. इट डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर और उससे आप थिकनेस को कैलकुलेशन कर सकते हो. और द क्रिम्ड कन्फिगरेशन प्रिवेंट्स वूल फाइबर्स फ्रॉम अलाइनिंग देमसेल्स टू क्लोजली बीइंग स्पन इनटू यार्न. तो ये जो क्रिम्ड कन्फिगरेशन होता है इसी में आप आगे कैलकुलेशन करोगे. तो क्रिम्ड कैलकुलेशन की वजह से ही इसमें डायमीटर का बात करते हैं कि इसकी जो फाइननेस है दैट डिपेंड्स अपॉन दिस. तो इसमें इफ़ यू से दैट इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ वूल टेक्सटाइल मटीरियल्स विद एयर स्पेसेस ऑक्यूपाइंग अबाउट 2/3 of the volume. The warmth of the wool fabric is due to more air spaces in the material than to the fiber. What do you mean by this? तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें पोरोसिटी ज़्यादा है. Porosity ज़्यादा means the wool fabrics have more interstices between them. Means एक फाइबर, एक वूल के यान से दूसरे यान के बीच में आपको इंटर स्पेसिंग जो है, दिस इज़ यान टू यार्न स्पेसिंग इज़ मोर. तो यार्न टू यार्न स्पेसिंग आपको ज़्यादा मिल रही होती है, अबाउट 2/3 ऑफ द वॉल्यूम. तो इसकी पोरोसिटी ज़्यादा है और इसका जो आपको वार्मथ की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इस वजह से आपको देखने को मिलती है. इसमें दूसरा चीज़ आता है कि आपको मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा होती हैं. अगर आप इसका स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इट हैज़ स्केली स्ट्रक्चर, epithelial cells and it has scales towards the tip of the fiber. आपको यहाँ पे इस फाइबर में, इस क्रॉस सेक्शनल फाइबर्स में these are scaly structures.
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वूल में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है इज़ ओवल इन स्ट्रक्चर, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज़ फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न। तो इसमें भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे कि what are the important macro structures of a wool, then these macro structures are basically divided into three parts. First one is cuticle, cortex, and next one is medulla. तो what do you mean by all these things? तो इसमें if you say about cuticle, तो cuticle is the outermost layer surrounding. There are three types of cuticle. तो अगर आप बाहर वाले की इसमें थ्री लेयर्स, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। तो अगर आप बाहर वाली लेयर की बात करोगे तो इट इज़ क्यूटिकल, इसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और दीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स, एपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, और एपिथेलियल को जो कवर करती है वो एक्सोक्यूटिकल, और उस सबसे अंदर उसमें एंडोक्यूटिकल। ये तीन लेयर्स बन करके आती हैं। फिर आपकी नेक्स्ट जो आती है वो कॉर्टेक्स होता है। ये मेन पार्ट है। मेन पार्ट मीन्स इट कंटेन्स अबाउट 90% द फाइबर वॉल्यूम। ये एक बहुत लॉन्ग टाइप का स्ट्रक्चर है। इट कंपोज्ड, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक ऑर्थो कॉर्टेक्स और एक पैरा कॉर्टेक्स। तो इसमें जब आप वूल की डाइंग करते हो, फॉर से आप वूल को कैसे डाई करते हो, अगर आप वूल की डाइंग की बात करोगे तो वूल में आप एमाइड लिंकेज हो तो आप इसको ऐसे डाई से डाई कर सकते हो, और दूसरी टाइप्स की डाई यूज़ करोगे वूल और सिल्क में, तो ऐसे डाई में आपका लिंकेज NH लिंकेज रहता है। दूसरा, इसमें दो आपकी कैटेगरीज हैं, ऑर्थोकॉर्टेक्स एंड सेकेंड वन इज़ पैराकॉर्टेक्स। तो ऑर्थोकॉर्टेक्स, इट सेज दैट द डाइंग इन द ऑर्थोकॉर्टेक्स रीजन इज मोर देन पैराकॉर्टेक्स। ऑर्थोकॉर्टेक्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थो पैरा? तो अगर आप बात करोगे ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो मेटा जो है वो थोड़ा सा स्टेबल कम स्टेट होता है, और ऑर्थो एंड पैरा आर कंपैरेटिवली मोर। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का केस आता है। अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड्स में कैलकुलेशन करोगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बट एज़ फार एज करेंट अंडरस्टैंडिंग इज़ कंसर्न, तो ऑर्थो कॉर्टेक्स में आपकी ज़्यादा डाइंग हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दिस। मेड्यूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत टाइम क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क कि द हॉलो स्पेस इन द वूल फाइबर इज़ ड्यू टू मेड्यूला। You should remember this aspect as well. So these are three things. This is from this structure you can understand it very well. As we see here कि दिस इज़ अ फिगर, इसमें हम लोग इसमें देखेंगे कि व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट, दिस इज़ ऑर्थोकॉर्टेक्स, उसके अंदर ये पैराकॉर्टेक्स, दिस इज़ क्यूटिकल, और हॉलो स्पेस में इफ़ वी कैलकुलेट अबाउट तो उसमें मेड्यूला आता है। ये क्यूटिकल है, एपी क्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, और ये वूल का पॉलीमर है, और दीज आर एपिथेलियल सेल्स। और हॉलो स्पेस इसमें जो अंदर होती है, हॉलो स्पेस इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड हियर, तो हॉलो स्पेस इज़ नोन एज मेड्यूला। तो दिस इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर फॉर वूल फाइबर, और from this here you can also understand the same thing कि this cortex and this matrix, this is known as medulla, or these are scaly structures.